अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इंस्पायर्ड हूँ एक वीडियो से। डॉक्टर सादिया शेख की एक वीडियो आई, 4 चेहरे आप ज़िंदगी से निकाल दें। मुझे बड़ी मज़े की वो वीडियो लगी थी, काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आए उस पर और काफ़ी लोगों की मदद हुई होगी आई एम श्योर। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ मैं अपने अंदाज़ में। ये जो 4 चेहरे हैं ना, जो आप ज़िंदगी से निकालें तो आपका वज़न कम होगा, आपका बेली फैट कम होगा। तो ये 4 चेहरे कौन से हैं और क्यों ज़िंदगी से निकालने चाहिए, डॉक्टर साहिबा ने आपको बताया अपनी वीडियो में, मैं भी बता देता हूँ और थोड़ा सा अपने अंदाज में आपको बता देता हूँ कि ये क्यों निकालने ज़रूरी है। इनमें से एक चेहरा ऐसा है जिसको अपने ज़िंदगी से निकालना नहीं है, सही करना है। अगर आप सही करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, निकाल देंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा। वो कौन से 4 चेहरे हैं हम उन पर चलते हैं। आपका जल्दी से बेली फैट कम हो, आपका जल्दी से वज़न कम हो, कैसे होगा, क्या होगा, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, तो हम 4 चेक की बात करें जो हमने अपनी ज़िंदगी से निकालने हैं वज़न कम करने के लिए। वैसे तो बहुत सारे चेक अपनी ज़िंदगी से इंसान को निकाल देने चाहिए, लेकिन ये वो 4 चेक हैं जो खानों वाले हैं, सही है। वो कौन कौन से, उन पे बात करते हैं वन बाय वन। नंबर 1 है चावल, चे से चावल, सही है। चावल को आपको अपनी ज़िंदगी से थोड़े टाइम के लिए निकालना पड़ेगा। चावल को ऐसा विलन बनाया हुआ है, इतना बुरा या इतने विलन नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब आप अपना वेट कम कर रहे हैं, अगर कोई मुझसे पूछे ना भाई रोटी खानी है चावल खाने हैं, तो मैं कहूँगा रोटी खाओ, ठीक है। अच्छा देखें, रोटी और चावल में क्या बड़ा फ़र्क है मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैंने एक पूरी वीडियो बनाई थी रोटी वर्सेस राइस पे, यहाँ कहीं बनी हुई आ रही होगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको अभी बताऊँ, देखें रोटी और चावल को अगर दोनों चीज़ों को आप कंपेयर करोगे ना, हैं दोनों कार्ब्स, लेकिन रोटी में आपको जो है मिनरल्स ज़्यादा मिल जाते हैं, विटामिन ज़्यादा मिल जाते हैं चावल के मुकाबले में। वो क्यों मिलते हैं? जब आप चक्की का आटा खाते हो। अगर आप फाइन आटे की रोटी खा रहे हो तो वो खा लो या वाइट राइस खा लो, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब इस पर बहुत लंबी डिबेट्स होती हैं। लोग कहते हैं भाई चाइना के लोग तो सिर्फ चावल खाते हैं, वो कैसे इतने पतले होते हैं, इतने फिट होते हैं। देखो, एक तो उनकी जीन, उनका एक्टिविटी लेवल, सही है, बड़ा फ़र्क है। और वो जो चावल खाते हैं ना, उनके चावल ऐसे चावल नहीं होते जो चावल हम खाते हैं। मिसाल देता हूँ मैं, आपके घरों में बनने वाले 2-3 चावल के डिशों की मिसाल देता हूँ। एक जनाब आलू की बिरयानी अगर आप ले लो, तो बिरयानी में चावल भर के उसमें आप तेल डालते हो, प्लस उसमें आप आलू डालते हो। बेसिकली क्या होता है, आप किसी भी डाइट का कॉम्बिनेशन देखोगे ना, अगर आप रूखी रोटी खाने लगो तो रोटी भी उतनी नुकसानदेह जितना चावल है, लेकिन रोटी को हम किसी न किसी चीज़ से खाते हैं। वो चीज़ नॉर्मली क्या होती है, सब्जी हो जाती है, गोश्त हो जाता है, चिकन हो जाता है, तो एक बैलेंस डाइट बन जाती है, सही है, कार्बोहाइड्रेट और बाकी चीज़ों की। चावल में हम वो बैलेंस लैक कर रहे होते हैं। मतलब अगर इतना ज़्यादा गोश्त डाल के चावल खाओगे ना, थोड़ा पोर्शन चावल का होगा, बाकी पोर्शन ज़्यादा गोश्त का होगा, तो वो इतने बुरे नहीं होंगे। बट हमारी पाकिस्तानी डाइट में चावल बहुत ज़्यादा रूखे खाए जाते हैं, खिचड़ी खा ली जाती है, थोड़ी बहुत दाल होती है, उसमें ज़्यादा चावल होते हैं, तायरी बन जाती है और पुलाव बन जाता है। पुलाव में बहुत ज़्यादा ऑयल और यखनी का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इस वाले चावल को जो है अपनी डाइट से निकाल दो। अलबत्ता चावल इतने बड़े विलन नहीं है, बट हमारे खाना खाने बनाने का तरीका इतना बड़ा विलन है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चावल को अपनी डाइट से निकालो फिलहाल। हाँ, अगर आप ब्राउन राइस लेते हो या आप होल ग्रेन राइस लेते हो और उसका अगर आप छोटा सा पोर्शन लेते हो और साथ में अच्छा खासी मीट का पोर्शन लेते हो, तो आप बिल्कुल चावल खा सकते हो, ठीक है। नंबर 2 चे पे आ जाते हैं। नंबर 2 चे है चीनी, सबसे बड़ा विलन इन चारों चे में। अगर मैं बताऊँ ना, बल्कि दुनिया में, अगर दुनिया की डाइट में सबसे बड़ा विलन है ना, वो चीनी है। सबसे पहली बात तो समझें, चीनी कोई ऑर्गेनिक या नेचुरल सब्सटेंस नहीं है, सही है। चीनी बनाई जाती है गन्ने के या किसी और चीज़ के रस को, चुकंदर से भी, बहुत सारी चीज़ों से निकाल के उसको एक प्रोसेस करके। तो चीनी इटसेल्फ अ प्रोसेस्ड आइटम, सही है। तो प्रोसेस्ड आइटम तो आपको वैसे, प्रोसेस फूड तो आपको वैसे ही छोड़ना होता है अगर आपने वजन कम करना है या डाइट करनी है। चीनी क्या करती है? चीनी जनाब आपके इंसुलिन लेवल को बिगाड़ती है। आपकी बॉडी में चीनी की वजह से फैट स्टोर होता है, सही है। लोग कहते हैं कि चर्बी नहीं खाओ, मैं कहता हूँ चर्बी से ज़्यादा बड़ा नुकसानदेह जो चीज़ है वो चीनी है। चीनी आपका ओवरऑल बॉडी का सिस्टम ख़राब करती है, आपको एंग्जाइटी में लेके जाती है, आपको डिप्रेशन में लेके जाती है। और चीनी से बने हुए तमाम आइटम, शुगरी फूड, चाहे वो बिस्किट्स हों, चाहे वो बेकरी के आइटम हो, चाहे वो कोई जूसेस हों, चीनी 2 तरह की होती है। अच्छा, आर्टिफिशियल भी होती है, नेचुरल भी होती है। एक जो बनी हुई चीनी है वो भी होती है। फ्रूट्स के अंदर भी चीनी पाई जाती है, तो इसलिए कहते हैं फ्रूट्स को भी दोपहर शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। तो वो तमाम चीनी के आइटम जो जिसमें किसी भी तरीके से नेचुरली और अननेचुरली चीनी मिल रही है, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। फ्रेश जूसेस भी ना पिएं, उसमें उतनी चीनी मिलती है जितनी कोल्ड ड्रिंक में मिलती है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिएं। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक में कितनी सारी चीनी मिलती है। एक एक्सपेरिमेंट था, अगर मुझे वो वीडियो मिल गई ना, मैं यहाँ पे वो वीडियो लगा देता हूँ कि एक बंदे ने कोल्ड ड्रिंक के सामने चीनी रख के बताई कि कितनी सारी चीनी इस कोल्ड ड्रिंक में मिल रही है। अगर मुझे मिल गई तो मैं लगा देता हूँ वो वीडियो। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई कोल्ड ड्रिंक में इतनी सारी चीनी होती है। तो चीनी को अपनी लाइफ से निकालिए। और तीसरा चीज जो है वो है
चाय, लेकिन चाय पे मैं बाद में बात करने वाला हूँ, उसको चौथे चे पे लेके जा रहा हूँ। तीसरा चे है चिकनाई, जिस पे डॉक्टर साहिबा ने बात की अपने अंदाज में कि चिकनाई कैसे आपका वजन बढ़ाती है। सबको पता है एक्सेस फैट लोगे, बॉडी को अगर फैट की ज़रूरत नहीं है तो वो स्टोरेज में जाएगा। मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात समझाता हूँ। देखो हमारी बॉडी में एक जैसे बेली एरिया है ना, पेट का एरिया है, ये हमारा फैट स्टोरिंग एरिया है, सही है। यहाँ पे बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करती है। अच्छा, बॉडी हमारी जो है ना फैट को फॉर फ्यूल यूज़ करना जानती है, लाइक एनर्जी के तौर पे। अगर आपको खाना ना मिले, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आ जाए खाना नहीं मिल रहा, तो बॉडी अपने आप को जब तक सस्टेन कर सकती है जब तक उसके पास एनर्जी मौजूद है, जब तक उसके पास चर्बी मौजूद है। तो नॉर्मल हालात में हमें उस एक्सेस चर्बी की ज़रूरत नहीं है, सही है, लेकिन बॉडी फैट स्टोर करती है। अब अगर अगर आपको दिख रहा है ना कि आपके पेट पे चर्बी है, तो आप एक बात समझ लो, आपको ऑयली खाना नहीं खाना, आपको चर्बी वाला खाना नहीं खाना, आपको चर्बी वाली चीज़ें नहीं खानी, सही है। अगर आप लीन हो तो आपको चर्बी लेनी चाहिए, चिकनाई लेनी चाहिए, फिर आपको नहीं निकालना चाहिए इस वाले चेक को अपनी ज़िंदगी से, लेकिन वो भी हेल्दी लेनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप खानों में से वेजिटेबल ऑयल निकाल दो, उसको रिप्लेस करो, निकालो मत, उसको रिप्लेस करो हेल्दी ऑयल से, जैसे कि MCT ऑयल हो गए, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इस तरह के ऑयल से, ठीक है। फिर आप हेल्दी फैट जो होता है, अगर मैं चिकनाई को फैट के वर्ड में लूँ तो हेल्दी फैट जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो लाजमी लेने चाहिए। हेल्दी फैट आपकी स्किन को नरिश करता है, स्किन को बेहतर बनाता है। फैट आपकी बॉडी में होता है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी होगी तो भी विटामिन डी नहीं बनेगा, क्योंकि फैट से गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में होगा तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा, सही है, गुड कोलेस्ट्रॉल। हाँ, तो ये बहुत सारी डिटेल चीज़ें जिसमें मैं क्या बात करूं, लेकिन तीसरा है चिकनाई, जो कि आपको अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए, लेकिन बुरी चिकनाई, ठीक है, अच्छी चिकनाई नहीं। एक इस पर ज़बरदस्त वीडियो दिखाता हूँ, एक अंग्रेज़ भाई ने वीडियो बनाई, मैंने अपने इंस्टा पे शेयर की। जो हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं ना, जो हम देखो निकालना कैसे, मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके बताता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे एक सर्टेन ब्रांड के चिप्स हैं, ये वीडियो में चला देता हूँ। इस वीडियो में जो भी ब्रांड दिखाया उन्होंने, वो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं वीडियो चला के आपको ये दिखा रहा हूँ कि ब्रांड की पैकेजिंग अगर हम पढ़ना शुरू करें ना, ये वीडियो देखें ज़रा, साइड में आ रही है। अच्छा जी, तो इन्होंने बोला कि इस बड़े चिप्स के पैकेट में कितना फ़ैट होता है। इन्होंने देखा कि 18 ग्राम फैट लिखा हुआ है पीछे पैकेजिंग पे 50 ग्राम में, और टोटल पैकेट है 235 ग्राम का। तो जल्दी से कैलकुलेटर उठाया, 18 ग्राम को डिवाइड किया, 50 से 0.36 आया, और फिर उसको मल्टीप्लाई जब ये करेगा 235 से, तो पता चलेगा कि 84 ग्राम पूरे पैकेट में चर्बी है, चिकनाई है, फैट है। उसने क्या किया, मजे का समझाने के लिए एक वेइंग स्केल पे जब फैट रखना शुरू किया, मक्खन ने पता नहीं उसने घी रखा है, तो सामने जब वेइंग स्केल पे 84, इतना सारी चर्बी सिर्फ और सिर्फ इस चिप्स के पैकेट में। फिर उसने ऑयल डाल के बताया 85 ग्राम के करीब ना, 85 ml के करीब इतना ऑयल, इतनी चर्बी इस चिप्स के पैकेट में है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम किस किस तरीके से अपनी डाइट में चर्बी और चिकनाई खा रहे होते हैं, और फिर हम बोलते हैं हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। तो भाई ये चर्बी और चिकनाई वाले चे को अपनी डाइट से निकालें, या आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड फैट बहुत है हर किसी की बॉडी पर आजकल की दुनिया में, तो फैट ज़्यादा ना लें, सिर्फ हेल्दी और गुड फैट लें ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे, सही है। अच्छा जी, चौथे चे की बात की थी डॉक्टर साहब ने चाय की। चाय को ज़िंदगी से निकालना है या नहीं निकालना है, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। देखो, चाय के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है भाई। इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस में बंदे को कौन सी चीज़ सुकून देती है, चाय है। मजाक कर रहा हूँ, चाय को आपको ज़िंदगी से निकालना नहीं है, लेकिन चाय को सही कर लेना है। चाय में जो बेसिकली चाय की पत्ती है ना, वो बिल्कुल कल्प्रेट नहीं है, वो शरीफ है, बल्कि वो फ़ायदेमंद है। उसमें जो कल्प्रेट है ना, जब हम इतना सारा दूध डालते हैं, इतनी सारी चीनी डालते हैं, उसको दूध पत्ती बनाते हैं, या चीनी वाली चाय, चीनी का पानी बनाते हैं। हम एक्चुअली चाय नहीं बनाते, हम चीनी की ड्रिंक बनाते हैं और उसको बार बार अपने बॉडी के अंदर चीनी डालते हैं। वो तीसरे चे से ही कनेक्टेड, दूसरे चे से ही कनेक्टेड हो जाती है। तो चाय को ना निकालें, चीनी वाली चाय को ज़िंदगी से निकालें। अगर आप चीनी वाली चाय को निकाल देते हैं और अगर आप ब्लैक टी पीते हैं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपका वेट तेज़ी से कम होगा, आप हेल्दी होंगे। अगर आप ग्रीन टी पीते हैं, आपका वेट तेज़ी। देखो बेसिकली चाय क्या है, मैं आज आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक टी जो है ना, टी इटसेल्फ जो वर्ड है टी, अब तो वो हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है ना, कि फलाना टी है, ये अपना जिंजर टी है, ये टी है, वो टी है। टी एक तरह का अंग्रेज़ी का वर्ड बन गया है चाय के लिए। लेकिन टी जो है ना, एक ख़ास प्लांट का नाम है, जिसका साइंटिफिक नाम पता नहीं क्या होता है, लेकिन वो टी प्लांट होता है, जो कि आपने अक्सर सुना होगा ना, आसाम की चाय है और अपना कीनिया की चाय है। तो चाय के लिए टी का वर्ड यूज़ होता है। वो जो टी का प्लांट है ना, वो दुनिया का सुपर फूड है, दुनिया का हेल्दीएस्ट प्लांट है, आपको पता है। और उसमें इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपका वेट कम करने में मदद करते हैं, आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, एंटी कैंसरस होते हैं, कैंसर से बचाते हैं। लेकिन वो प्लांट
जो है दुनिया में नुकसान कैसे पहुंचा रहा है, क्योंकि उसमें चीनी मिक्स कर दी जाती है। यहाँ तो पठान के होटल पे जाओ ना, ग्रीन टी भी मांगो तो बोलता है चीनी वाली या बगैर चीनी वाली। तो मसला सारा ये है चीनी का, सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसी अगर प्लांट की अगर आप ग्रीन टी पियो तो आपका वेट कम होगा। उसी प्लांट का अगर आप न्यूएस्ट जो लीव होता है ना, जिसपे धूप ना पड़ी हो, अंडर शेड उगाया गया हो, और अगर उसको तोड़ के पाउडर बना लिया जाए, पीस लिया जाए, तो ये पीछे रखा हुआ है ना, ये माचा ग्रीन टी बन जाती है। प्योर ग्रीन टी का पाउडर होता है, इसमें कोई दवाई कोई एडिटिव्स नहीं होते, तो आपका वेट बहुत तेजी से कम होता है, सही है। उसी टी लीव्स को अगर रोस्ट कर लिया जाता है तो ब्लैक टी बन जाती है। ब्लैक टी आपका बहुत तेजी से वजन कम करती है अगर नॉर्मल आप एक आध क्वांटिटी में पियो, क्योंकि कैफीन होता है, कैफीन आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, सही है। लेकिन अगर उसी टी के अंदर आप दूध डाल दोगे या चीनी डाल दोगे तो वो आपका वेट बढ़ाएगी। तो अगर आपने दूध चीनी वाली चाय पीनी है तो प्लीज़ इसको चे समझ के ज़िंदगी से निकाल दें। लेकिन अगर आपको सिर्फ चाय पीनी है तो ब्लैक टी पीना शुरू करो। यकीन करो, पता भी नहीं चलेगा वक्त के साथ कब आदत हो जाएगी। मैं एक आइडिया बताता हूँ, ब्लैक टी बनाया करो, उसमें एक लेमन स्क्वीज कर लिया करो, अपनी चाय से इसको रिप्लेस करो, निकालो नहीं, आपका वजन भी कम होगा, फिट भी हो गया, आप हेल्दी भी होगा। खाने के बाद ग्रीन टी पिया करो, दिन में 1 कप माचा टी पिया करो। ये 4 चीज़ जनाब आप जिंदगी से निकालें, सही करें, रिप्लेस करें। मैंने आपको अपना नज़रिया बता दिया इस पर, आपका वेट तेज़ी से कम होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।